अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग जो है ना राउटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। डेटा प्लेन का पोर्शन हमारा चल रहा है और इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट वगैरह को चेक किया था हम लोगों ने, किस तरह से जो है ना काम हो रहा होता है कि बफरिंग वगैरह किस तरह से होती है और किस तरह से सारा जो है ना प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा होता है। तो अभी के लिए हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं पैकेट की स्केजुलिंग को, कि जो पैकेट्स हमारे पास इनपुट पोर्ट पर आते हैं उनकी स्केजुलिंग किस तरह से होती है, मतलब जो है ना किस हिसाब से पैकेट्स जो है ना आगे फर्दर उनकी प्रोसेसिंग होती है या फॉरवर्डिंग होती है राउटर के अंदर। तो ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अप्रोच है जो नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मिसाल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप किसी बैंक में जा रहे हैं। तो बैंक में जाते हुए होता कुछ इस तरह से, मतलब बहुत रेयरली होता है कि सीनियर सिटीजन्स आ जाएं तो उन्हें उनके लिए प्रायोरिटी होती है, लेकिन हम लोग ये फिलहाल के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। तो आप जाते हैं बैंक में, अपनी रिसिप्ट लेते हैं और सॉरी, रिसिप्ट तो नहीं कहना चाहिए, अपना जो टोकन वगैरह होता है, जो नंबर वगैरह वो लेते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लग पड़ते हैं। तो जो बंदा बैंक में सबसे पहले जाएगा तो सबसे पहले उसे ही सर्व किया जाएगा। तो हमारे पास सेम इज द केस इज एयर कि फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट सर्व। जो पैकेट सबसे पहले आएगा उसे जो है ना सबसे पहले सर्व किया जाएगा। तो इससे पहले सॉरी, ये हम लोगों ने पहले टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हम लोगों ने देखना था कि हमारे पास कितने एल्गोरिथम है जो हम फॉलो करेंगे इस कोर्स में, अभी के जो हम पढ़ रहे हैं। बाकी हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें स्किप भी करनी है जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहला तो हमारे पास ये जो हम डिस्कस करने जा रहे थे अभी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। उसके बाद प्रायोरिटी है और राउंड रॉबिन है। देन उसके बाद वेटेड फेयर क्यूइंग है, ये हम लोग नहीं करने जा रहे, एक्सक्लूड करेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ये वाला। तो अभी आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो खैर हम लोगों ने कर ही दिया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को। तो जो है ना पैकेट्स क्या करते हैं, जिस तरतीब से आ रहे होते हैं उसी तरतीब से सर्व हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सीक्वेंस नंबर एक लगा देते हैं पैकेट का। सीक्वेंस नंबर 5 जो है ना पहले अराइव हुआ है, सीक्वेंस नंबर 1 जो है वो बाद में अराइव हुआ है इधर हमारे पास इनपुट इनपुट पोर्ट पे। तो सीक्वेंस नंबर जो 5 है उसे पहले फॉरवर्ड किया जाएगा, देन उसके बाद फिर सीक्वेंस नंबर 1 को, उसके बाद फिर सीक्वेंस नंबर 1 के बाद वाला जो डेटाग्राम है उसको जो है ना फिर आगे फर्दर फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना इसकी प्रोसेसिंग होती है या फॉरवर्डिंग होती है डेटाग्राम्स की। और उसके अलावा जो है ना ये इसे हम लोग फर्स्ट फर्स्ट आउट भी कहते हैं। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जब सीपीयू की स्केड्यूलिंग पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारे पास जो है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिथम इसी तरह से इस्तेमाल होता है। मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा उस प्रोसेस को जो है ना एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू। वो बाकी जो है ना डिटेल वो एक अलग चीज़ है जो है ना, जो 4 से 5 स्टेजेस होते हैं, वो हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो उसके अलावा ऐसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। जो हम क्या कह रहे हैं कि क्यू की एग्जांपल ले लें। क्यू बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर नहीं पढ़ी तो जिस टाइम आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी बहुत याद आना शुरू हो जाएगी। तो क्यू में बेसिकली क्या होता है कि जो है ना हम लोग एक एरे लेते हैं या एरे लिस्ट ले लेते हैं, जो भी है, जो भी आप लेना चाहें, नॉर्मली ज़्यादातर एरे लेते हैं। तो एरे के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू एंटर की जाती है वही सबसे पहले आउट की जाती है, मतलब जो सबसे पहले एंटर की जाती है वही सबसे पहले निकाली जाती है। जो फ्रंट से वैल्यू जो है ना, बैक से वैल्यू एंटर की जाती है, फ्रंट से वैल्यू ले ली जाती है या क्या कहते हैं पॉप कर ली जाती है। तो ये वो उसकी एग्जांपल होगी क्यू की। और उसके अलावा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो है ना, ये बैंक वाली एग्जांपल दे दी, या कोई और चीज़ लेने जाते हैं जहाँ पर हमें लाइन में लगना पड़ जाता है, तो जो सबसे पहले बंदा आता है उसे सर्व किया जाता है या जो है ना उसे फैसिलिटेट किया जाता है। देन उसके बाद सेकंड वाले को, और जो सबसे लास्ट में आता है फिर जो है ना उसे फैसिलिटेट किया जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देन उसके बाद हमारे पास जो है ना सेकंड एल्गोरिदम, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। हम लोग कोई प्रायोरिटी डिफाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को पहले एग्जांपल दे रहा था कि अगर कोई सीनियर सिटीजन आ जाता